हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रंभा लाइफ स्टाइल में आप सबका स्वागत है। तो जय माता दी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आप लोग सोच रहे होंगे ये तो भाग गई, अब ब्लॉग भी नहीं लेके आ रही है। तो हाँ, मैं अभी ब्लॉग नहीं शेयर कर पा रही हूँ, नहीं टाइम मिल पाती है मुझे। तो आज तो है बट सावित्री, तो आप सभी को बट सावित्री की बहुत बहुत शुभकामना। हैप्पी बट सावित्री। तो अभी मैं नहा के आ गई हूँ। सुबह से मैं नहीं स्टार्ट की थी क्योंकि बहुत काम रहते हैं, बच्चे दोनों रहते हैं, तो बहुत सारा दोनों को नहाना, खाना बनाना, सब घर मेरे बिस्तर ऐसे कर देते हैं, ये लोग पूरा घर ठीक करना। तो अब भी मैं नहाई क्योंकि सुबह से पानी भी नहीं पीना था। इस बार बहुत ही लेट था, 12:30 बजे से स्टार्ट ही है, तो 12 बजे के बाद था, तो अब 12 बज रहा है। ये 10-15 मिनट फास्ट है। तो अभी मैं नहा के अपने घर का पूजा करके आई हूँ। अब मैं रेडी होंगी। तो ये देखो, मैंने खुद से मेहंदी लगाई थी कल। मुझे आती तो है नहीं, लेकिन खुद से लगा लिए थे मैंने। एक मिनट, ये देखो। तो मैंने नेल पेंट भी लगा लिया। इस हाथ में भी दिखाते हैं आप लोग को। इस हाथ में बस सिंपल सा। तो सबसे पहले मैंने पूजा का सारा सामान एक जगह कर चुकी हूँ। मैं पहले रेडी हो जाती हूँ कि फटाफट। मैं थोड़ा सा लेट भी जाना चाहती हूँ क्योंकि 12:30 के बाद है ना, बहुत ज़्यादा भीड़ होंगे, क्योंकि जगह नहीं रहता वहाँ पे धूप में खड़ा होने से। अच्छा, थोड़ा सा लेट ही जाओ। जब इतने देर पानी नहीं पियो तो थोड़ी देर क्या हो जाएगा। तो इसी वजह से तो मैं अपना शॉर्ट रेडी होना दिखाऊंगी, आप लोग के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि प्रॉपर तो नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि ये देखिए, ये कुछ करने नहीं देती है। तो मैंने अपना सारा कुछ निकाल चुकी हूँ। अभी दिखाती हूँ क्या पहनूँगी। तो इधर सबसे पहले मैं पाँव में अलता लगा रही हूँ। तो ये देखो, तो ये मैं लगा रही थी ना, तो मैं तो ये सब नहीं लेती प्रॉपर ये अलता लगाने का। लेकिन मेरा बेटा लिया था, बोला लो मम्मा मैं बना रहा हूँ। तो अपना खुद ही ऑन करके, पता नहीं इतना सारा फ़ोटो क्लिक किया था ना, बहुत सारा डिलीट करना पड़ा। तो फिर सबसे पहले अलता लगा लेते हैं, क्योंकि नहीं तो साड़ी वाड़ी पहनने के बाद फिर मुझे दिक्कत होने लगती है। फिर अलता लगाने के बाद मैंने पैजेब पहना, और ये शादी वाला 3 बिछुआ, ये अंगूठा वाला बिछुआ सब पहन ली थी। अभी तो चलिए साड़ी निकालती हूँ क्या पहनना मुझे। तो ये सबसे पहले चुन्नी है मेरी शादी वाली। मेरे पास 2 चुन्नी है, एक शादी वाली है, एक ऐसे भी है। ये है साड़ी, जो कि मैरून करके कोटा पट्टी राजस्थानी साड़ी है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही हल्का मांग पट्टी। ये है लाख की चूड़ी। ऐसे ही मैंने दोनों साइड लगाने के लिए मैंने कड़ा निकाली हूँ। ये रहा गला के सेट में निकाली हूँ, मन होगा तो पहनूंगी, नहीं तो मेरा ईयरिंग बहुत ही अच्छा है, ये देखो। तो मैं देखती हूँ कैसा क्या लगता है। फिर मैं फटाफट रेडी होने लगी। तो मैंने सबसे पहले बाल बनाया, और इधर मैंने तब सबसे पहले बाल बना लेती हूँ, क्योंकि गर्मी इतना ज़्यादा है ना, मुझे बाल बनाना सबसे भारी काम लगता है। तो बाल बना के ये रेडीमेड मैंने जूड़ा लगा लिया पीछे, जो कि क्लचर के पीछे आप लोग के आईने में दिख रहे होंगे। तो इधर मैंने कुछ भी चेहरे पे ज़्यादा नहीं लगाया, मैंने जो पॉन्ड्स के बीबी क्रीम आता है वो लगा के ये कॉम्पैक्ट लगा रही हूँ, क्योंकि गर्मी में जितना लाइट मेकअप करो सही है, नहीं तो पसीने में ही सारे बहने लगता है। तो ये सब करने के बाद थोड़ा सा मैंने आईब्रो पेंसिल का भी यूज करूँगी। इधर मेरी बहन का कॉल आ गए थे, वो भी मतलब पूजा के लिए तैयारी करी थी। वो स्कूल से आई थी, अभी स्कूल ज्वाइन किया वो। तो स्कूल से आई थी तो वो भी तैयारी कर रही थी, तो मेरे से पूछ रही थी क्या क्या लेना है, तो मैं उसको भी बता रही थी। इधर खुद भी रेडी भी हो रही थी। वो अभी रेडी कुछ भी नहीं हुई थी, वो भी तैयारी में लगी थी। हमारे यहाँ ना पूजा करके आओ तो खीर खाना होता है चावल का, तो वो बोल रही थी मैं खीर ही बना रही हूँ, उसके बाद जाऊँगी रेडी होने। तो मैं बोली ठीक है, मैं तो बना चुकी हूँ, तो मैं रेडी हो रही। तो इधर देखो, मैंने सारा रेडी हो गया, चेहरा का मेरा मेकअप। मैंने फुल बोली थी ना, पूरा नहीं दिखाऊंगी, थोड़ा बहुत दिखाऊंगी, प्रॉपर मेकअप मैं नहीं शेयर कर पाऊँगी। तो इधर मैंने देखो साड़ी वाड़ी पहन के आ गई। मैं कैसी लग रही हूँ आप लोग ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताना। हाँ, माफ़ी चाहती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा लेट शेयर कर रही हूँ ये ब्लॉग, बहुत बहुत ज़्यादा लेट। कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता। इसका रीज़न है क्योंकि उसी दिन, इस दिन ना बट सावित्री वाले पूजा वाला दिन मुझे नमक नहीं खाना था, व्रत में था। तो ये देखो मेरा फाइनल लुक। तो व्रत में थी तो नमक नहीं, तो मुझे शाम में बहुत ज़्यादा गर्मी भी थी, तो माइग्रेन अटैक आ गई थी। 2 दिन तो मैं माइग्रेन से रही परेशान। और तीसरे दिन मेरे दोनों बच्चे एक साथ, दोनों बच्चे को तबीयत ख़राब हो गया, दोनों को मतलब उल्टी लैट्रिन में परेशान हो गई थी, पूछिए मत। मैं अभी भी थोड़ा बहुत, मेरी बिटिया तो कुछ बोलती ही नहीं, कुछ खाती ही नहीं है, तो उसके लिए मैं परेशान थी। तो इसी वजह से इतना लेट शेयर कर रही थी। इधर मैंने पूजा की जो डाली सजाई थी वो दिखा रही हूँ, सारा प्रसाद है उसमें, 5 रंग के जो होते हैं फल मिठाई यही सब। तो मैंने ये गौरी माता, ये धागा, ये बियन मेन होता है, ये सब कुछ एक डाली में रख लेती हूँ।
आम 3 जल चढ़ाने के लिए। तो इधर सब कुछ लेके मैं पहुंच गई और यहाँ पहुंचने के बाद ऐसा कुछ हो, मैं कुछ ना बोलूँ, यही हो नहीं सकता। तो ये देखो यहाँ पे कितना सुंदर आ रहा है ना, ब्राइटनेस, पूरा रोशनी अच्छा सा आ रहा है व्यू। क्योंकि ये देखो मेरी बिटिया, इधर मैं पानी लेके आई थी क्योंकि प्यास, यदि मुझे प्यास लगी बहुत तेज़, पूजा के बाद मैं पानी पी लूँगी। ऐसे मैं जल्दी सारी कपड़े नया सारी जूठा नहीं करती हूँ। तो सबसे पहले मैं पूजा पे बैठ गई हूँ और बैठ के जो चावल का पीस के मैं अर्पण लाई हूँ। तो 5 बार पैर में, हम मेरे तरफ कैसे होता है मैं वो बता रही हूँ, हर जगह का हर तरह पूजा होता है, मेरी तरफ इस तरह से होता है। तो मैंने 5 जगह अर्पण लगाऊंगी, ये बियन जितनी चीज़ होता है सब पे अर्पण लगा के मैं लाई हूँ। 5 टीका भी लगाऊंगी पैर में। तो प्रॉपर अच्छे से ब्लॉग नहीं मतलब सूट हुआ था क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी है और हस्बैंड थे, थोड़ा बहुत वो किए थे, लेकिन मिष्टी परेशान कर रही थी तो नहीं कर पा रहे थे वो भी प्रॉपर। तो इसी वजह से जितना ही हो पाया। फिर मैं नीचे में 2 अर्पण बनाऊंगी, एक गौरी माता के प्रसाद के लिए, उधर बरगद के प्रसाद के लिए। तो इधर देखो गौरी गणेश में आज वहीं पे मतलब स्नान करवा रही हूँ उनको, या तो मैं हर बार घर से ले जाती हूँ स्नान करवा के और नया वस्त्र पहना के। तो आज मैं वहीं पे स्नान करा के इनको नया वस्त्र पहनाऊँगी। तो ये गौरी माता गणेश जी को इसमें मैं स्नान करवा देती हूँ। इधर मैं ले गई हूँ उनके पोंछने के लिए लाल टुकड़ा। इधर आप देख रहे होंगे डाली में 2 कपड़े लाई हूँ नया उनको पहनाने के लिए। बोलिए ना प्रॉपर कोई मतलब वीडियो बनाने के लिए, कैमरा पकड़ने के लिए नहीं होता तो नहीं हो पाता है। तो इसीलिए मैं कुछ कह भी नहीं सकती किसी को, क्योंकि बच्चे हैं ना, बच्चे को भी देखना ज़रूरी रहता है। और इतना लेट मैं शेयर कर रही हूँ, आप लोग भी सोचोगे कि मतलब कोई भी नहीं इतना लेट शेयर करता है कोई ब्लॉग, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे नहीं हो पाता। जब बच्चे बीमार होते हैं तो मेरा मूड पूरा ऑफ हो जाता है, मुझे बच्चे को देखना रहता है प्रॉपर। तो फिर मैं फ़ोन नहीं शॉर्ट भी नहीं डाल रही थी अभी मैं, ना शॉर्ट ना लॉन्ग, कुछ भी नहीं। अभी मैंने लगभग 10-15 दिन से नहीं डाला है। जो बट सावित्री पूजा वाला दिन में जो डाली होंगी वही डाली हूँ, उसके बाद मैंने डाला ही नहीं अभी तक कोई शॉर्ट भी, ना कुकिंग का ना पूजा का, कुछ भी नहीं। ऐसे मेरा कुकिंग या पूजा पाठ का आता ही रहता है, इसी वजह से। तो ये नया मैंने कपड़ा ख़रीद के लाए थे, तो ये पहना रही हूँ मैं। पहना के ये देखो मैंने इसमें रखे, फिर सब कुछ लाई थी। आप पता है लास्ट में मैं फूल भूल गई थी लाना, हर साल कुछ ना कुछ भूल जाती हूँ। ये 5 रंग का मिठाई है जो कि मैं लाई हूँ भोग लगाने के लिए, गौरी गणेश जी का प्रसाद। इधर फल भी था, चना था, ये देखो फल, तो खीरा केला आम यही सब। हमारे यहाँ ये गुलगुला पूड़ी सब नहीं बनते। हर मैं बोली ना हर जगह का हर कल्चर होता अलग अलग। तो मेरे यहाँ जैसे होता वही। तो मैं जब तक ये गए थे फूल लाने, हम तीनों माँ बेटा यहाँ पे बैठ के इंतज़ार कर रही थी। तो अपनी बिटिया के साथ में ऐसे ले रही थी। ये जो पीछे पत्ते हैं बरगद के पत्ते, ये मतलब लगाया जाता है हमारे यहाँ पीछे बाल में बरगद के पत्ते को। तो ये देखो मैं लगाई हूँ, मेरी बिटिया को देखो जाने टाइम में मेरे से चेंज करवाई। मैं सोची ऐसी टी शर्ट और पैंट पहनी थी, तो नहीं मम्मा ये नहीं पहन के जाना है। तो अब इधर लेके आ गए थे फूल। तो मैं सबसे पहले गणेश जी की पूजा कर रही हूँ, फिर गौरी माता को। हमारे यहाँ तो सबसे पहले गौरी माता को पूजा किया जाता है। तो ये मैं गौरी माता को पूजा कर रही हूँ। गौरी माता का मंत्र होता है जो कि सबको नहीं बताया जाता, तो इसीलिए मैं नहीं बताऊँगी। यह 3 बार पढ़ा जाता है, तो मैं 3 बार पढ़ के अपने मांग में सिंदूर भरूँगी। तो मैं कैसी लग रही हूँ आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में, क्योंकि मैं फटाफट रेडी हुई थी। तो इस तरह से मांग में भरे जाते हैं सिंदूर गौरी माता की पूजा करने के बाद। तो इधर ये फूल बेलपत्र सब लाए थे, फिर मैंने गौरी गणेश पे चढ़ाएंगे फूल बेलपत्र, और पैर में भी। ये तो हमारे मिथिलांचल में बहुत ही बड़ा बरगदाई का जो पूजा होता है, बट सावित्री का पूजा व्रत हमारे लिए तो जितनी जो बूढ़ी सुहागन लेडीज होंगी वो भी नमक नहीं खाते आज के दिन। करवा चौथ वगैरह नहीं करते थे पहले, यही व्रत इतना मानता है हमारे यहाँ, क्या बताएं। तो उसी तरह से जैसे हमारे घर पे सब करते हैं उसी तरह हम लोग भी कर रहे हैं अभी। यहाँ पे ये जो नवेद चढ़ा है उसको फिर मैं नवेद को रोगूंगी, मतलब भोग लगाऊंगी ऐसे।
फिर मैं दिया दिखा देती हूँ। धूप दिया सब लेके गई थी। अब इधर यहाँ पे ना सीजन फल चढ़ाया जाता है, खरबूजा, तो पापा ला देते, तो मैं भी चढ़ा देती हूँ खरबूजा। सीजनेबल है तो पापा ला देते हैं, चढ़ाना ही है, पूजा ही है, तो मैं भी एक लेके पापा ला देते हैं हर साल, तो मैं भी चढ़ा देती हूँ। फिर मैं दूध ले गई थी गाय का कच्चा, तो फिर मैं दूध भी चढ़ाई थी, फूल बेलपत्र सब कुछ बरगद के पेड़ में भी चढ़ाई थी। तो सबसे पहले क्या होता है हमारे यहाँ, ये देखो आम लेके मैं खड़ी हो जाऊँगी। 3 आम है, 3 बार आम मतलब लेके जर में, देखो इस तरह से जर में पानी डाल के 3 बार आम को 3 बार लेके घूमना है, अलग अलग आम लेके थोड़ा थोड़ा जल डालते हुए। तो इस तरह से मेरा दुपट्टा थोड़ा सा भारी था, इस बार नेट वाला दुपट्टा पता नहीं कहीं था तो नहीं मिल रही थी, तो मैंने यही दुपट्टा ले लिया, और शादी वाला यही था, तो इसी वजह से। ये देखो इस तरह से मैंने 3 बार आम की जल चढ़ाऊंगी। इधर बहुत सारे लोग थी, मतलब बहुत भीड़ था। हम लोग जब मैं भी गई थी तो भीड़ था, तो मैंने आधा घंटा रुकी थी पूजा के लिए, उसके बाद की थी, क्योंकि खाली हो जाए तो सही रहता है। फिर अभी भी 4-5 लेडीज़ थी पूजा के लिए। जल चढ़ा चढ़ा के पेड़ के नीचे ही रखना रहता है आम, और फिर अब जाने टाइम में ले लो। फिर मैंने धागा भी लपेटी थी। धागा लपेटने के बाद इस तरह से बियन जो लेके आती हूँ, तो बियन भी 3, सब कुछ 3 बार, जैसे धागा भी 3 बार लपेटी थी, फिर ये बियन 3 बार चलाऊँगी मैं। तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, बहुत लेट ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो मेरे चैनल पर पहली बार है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। हाँ, आप लोग मेरा मजबूरी समझते होंगे, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, सिंगल हूँ, तो मैं नहीं प्रॉपर सब कुछ मैनेज कर पा रही हूँ अभी, इसीलिए। और ये जो कुछ मैंने पिक्चर क्लिक की थी वो भी नहीं शेयर कर पाई थी आप लोग के साथ। तो ये रहा मेरा सारा पिक्चर, बहुत सारा पिक्चर था, तो मैंने थोड़ा बहुत इसमें आप लोग के साथ शेयर किया। देखो गर्मी से कितना पसीना आ रहा है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग, नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।